हरियाणा और पंजाब शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारी संख्या में सुरक्षा बलों को वहां पर तैनात किया गया है। शंभू बॉर्डर पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं। किसी भी तरह की कोई हिंसा न हो, इसका खास तौर से ख्याल रखा जा रहा है। कानून और व्यवस्था मजबूत रहे, इसको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। जब कार्रवाई हुई है वहां से किसानों को धरना से हटा दिया गया है और हिरासत में भी लिया गया है किसान नेताओं सहित कई किसान लोगों को। तो अब वहां पर रोड को क्लियर किया जा रहा है। किसी भी तरह के फिर दोबारा वहां पर धरना प्रदर्शन न हो, तो इसको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है शंभू बॉर्डर पर और इसके साथ ही वहां पर आरएफ को भी तैनात किया गया है, रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया है। ओम प्रकाश राय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या अभी वहां पर स्थिति है ओम प्रकाश जी? देखिए, कल से शुरू हुई है कार्रवाई और जो किसान नेता यहाँ आए थे बात करने, और जो उनका अड़ियल रवैया है जो आप पिछले 1 साल से देख रहे हैं। हालांकि हम ये नहीं कहते कि किसान की जो मांग है वो सही नहीं है, मांग होनी चाहिए, लेकिन आप ये बताइए कि आप अपने काम के लिए पूरे देश का अगर नुकसान करते हैं, पूरे स्टेट का नुकसान करते हैं, तो ये कहाँ का धरना प्रदर्शन है? क्योंकि देखिए, मरीज भी हैं, उनको एम्स में जाना है और बड़े अस्पताल हैं, उन वहाँ जाना है, चंडीगढ़ के लिए आना है। पंजाब का जो रूट है अंबाला से शंभू बॉर्डर का, आप वहाँ पे जो खूंटा गाड़ कर बैठे हैं, सड़क जो होती है परिवहन के लिए बनाई जाती है। कहा जाए तो एक तरह से सड़क शरीर में धमनियों का काम करती है, रक्त प्रवाह का काम करती है पूरे स्टेट में, देश में, ताकि वो एक से एक जुड़ाव होता है। आज स्थिति है, हरपाल सिंह चीमा का बयान आया है, जो वित्त मंत्री है पंजाब के, कि हमारे राजस्व का बहुत नुकसान हो रहा है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया है। जो चीजें घूम कर आ रही हैं, आप सोच लीजिए, आपकी जो सीधा रास्ता है उससे घूम के आने में खर्च बढ़ रहा है, लागत बढ़ रही है, हर चीज में परेशानी हो रही है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया, क्योंकि जिस तरह से ये किसान नेता हैं, ये अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। ये समझते हैं कि ये अगर रास्ते बंद करने से और इनकी जिद से ये मांग अगर इनकी पूरी हो जाएगी तो ये करता है जो बिल्कुल सही नहीं है और ये होने वाला भी नहीं है। इसका धीरे जैसे जो मांगे हैं इनकी, तकरीबन ये 12-13 मांगे थी, उसमें से सरकार 2-3 मांगों पर तैयार भी थी। जैसा कि मैंने बताया, पिछले साल की जब अर्जुन मुंडा कृषि मंत्री थे, जो मोदी सरकार पहले थी, मोदी 2 की बात मैं कर रहा हूँ, और ये तब से चल रहा है ये मामला। अब मोदी 3 आ गई है और सरकार चाहती है कि, और कोई भी, आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे देश के किसान जो है आत्मनिर्भर बने, सशक्त बने, किसानी घाटा का सौदा ना बने। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आप जिद से मनवाएंगे हर चीज। जिद से तो कोई, तब तो फिर एक नई चीज सामने और आतंकवादी भी जिद से अपनी बात मनवाना शुरू कर दे। तो इस तरह की बातें हैं। तो सरकार का वही प्रयास है। अब लोग कह रहे हैं 50 तरह की बातें शुरू हो गई है, लेकिन सरकार का ये कहना है कि बातचीत जारी रहेगी। हम किसानों के हित में जो भी फैसला होगा उसको लेने के लिए पंजाब सरकार है, केंद्र सरकार से भी बात करेगी, केंद्र सरकार भी बात करेगी, किसानों से भी बात जारी रहेगी। लेकिन इस तरह से सड़क जाम करके ही केवल बात हो, ये सरकार को मंजूर नहीं। और इसी पर जब पंजाब पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू की है, तो ये नहीं कि गोलियां और लाठी डंडे बरसाए, हाथ जोड़कर और वहां अपील की है जो आईजी है सिद्धू साहब, कि मैं भी आप ही का बेटा हूं, लेकिन इससे हम सबका नुकसान हो रहा है। हाथ जोड़ के विनती है, आप खाली कर दो। हमारे ऊपर भी ये है कि किसी तरह 101% हमें ये जगह खाली करा के इसको रोड जो है चालू कराना है। तो वही पंजाब सरकार कर रही है। बिल्कुल, थोड़ा तो अब आगे की क्या रणनीति है उन किसानों की, इसके बारे में कुछ बातचीत हुई है क्या, जो किसान नेता हैं और जो बाहर हैं अभी, उन लोगों से? इस तरह से ये जी, जिस तरह का ये ट्रेंड चल गया है, अभी तो हाल फिलहाल जो किसान नेता हैं, कई सरवन सिंह पंढेर हैं और उनके साथ और भी जो दल के नेता हैं और ये जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनको 20 से अधिक को हिरासत में लिया गया है। इंटरनेट और ये चूंकि एक अफवाह फैलता है या मॉब जुटाने का प्रयास किया जाता है, तो इसलिए पटियाला क्षेत्र जो वो इलाका है, वहां पर अभी इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई है और पुलिस डिप्यूट की गई। 3000 से ज्यादा पुलिस बल चप्पे चप्पे पे तैनात किए गए हैं।
बिल्कुल इस बार एक था, पिछली बार हम गए थे हरियाणा पुलिस जहां वो रोड बैरिकेड करके और अटैकिंग मूड में थी, ड्रोन से चाहे ये रबड़ के गोलियां छोड़ी गई, आंसू गैस के गोले गिराए गए उधर से, लेकिन पंजाब पुलिस बिल्कुल साइलेंट थी। अब इस तरह से पंजाब पुलिस एक्टिव मूड में है तो देखिए सड़क साफ हो गई। और हरियाणा को कहा जा रहा था कि रास्ता बंद किया है, अब दोनों सरकारों की बात हुई ढंग से, अब वो रास्ता भी शंभू बॉर्डर खोल गया। जो आप कंक्रीटें आप देख रहे हैं हरियाणा पुलिस ने हटा दी, क्योंकि उधर का प्रशासन अगर वहां से उपद्रवियों को रोकने में सक्षम है तो हरियाणा के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं पंजाब के लिए। वैसे भी बड़ा भाई मानता है पंजाब को हरियाणा, और पंजाब के मुख्यमंत्री ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हम चाहते हैं कि किसानों की समस्याओं का हल निकले, लेकिन इस तरह नहीं, और हमारे राज्य में भी आकर और इस तरह की उपद्रव वो न करें किसान। क्योंकि आप एक मूवमेंट लेके चल रहे हो, अगर 10,000 लोग या 2,000 3,000 ट्रैक्टर लेके सड़क पे चलते हो तो कोर्ट ने भी कहा है कि ट्रैक्टर ट्रांसपोर्ट का वाहन नहीं है, आप ट्रैक्टर को किसानी के लिए यूज करेंगे और अपने यूज जो खेती बाड़ी के लिए ट्रैक्टर ट्रेलर का, इसको ये ना लेके आप धरने में यूज करें। ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब देखिए कि हालांकि किसान जो भी नेता है उनके जो बयान आ रहे हैं वो सरकार के खिलाफ ही आ रहे हैं, लेकिन सरकार जो है बैलेंस बना के चल रही है कि हम किसानों की जो नेताओं की नहीं, किसान की वो बात कर रही है सरकार। जो खेत में किसान हमारे आपके जैसे जो साधारण लोग हैं जो 5 बीघे 5 एकड़ की खेती करते हैं, उनके लिए सोच रही है कि उनको कैसे, उनको किसानी का जो सौदा है, जो मेहनत कर रहे हैं, जो पेट सबका भर रहे हैं हमारा आपका, वो कैसे फायदे में आए, उनको घाटे का ना, उनकी आमदनी बढ़े। इसके लिए सरकार जो है प्रयासरत है और इसके लिए काम भी करेगी, जैसा चाहे भगवंत मान सरकार का कहना हो या चाहे केंद्र सरकार का कहना। और नायाब सिंह, ठीक है, चलिए इस पर आगे भी हम बात करेंगे और इसके राजनीतिक पहलू पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ओम प्रकाश राय जी। पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों को पुलिस ने कस्टडी में लिया है। किसानों ने इस कार्रवाई पर नाराजगी भी जताई है। किसानों का कहना है कि सरकार को हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। किसानों का यह भी कहना है कि इलेक्शन के समय किसानों को एमएसपी की गारंटी देने का वादा किया था और अब पुलिस उन्हें जबरदस्ती हिरासत में ले रही है। तो खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर को खाली करा दिया गया है, जहां पर किसान करीब 1 साल से वहां पर धरना दे रहे थे अपनी मांगों को लेकर। एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए, ये भी उनकी प्रमुख मांग थी। लगातार बातचीत का दौर चल रहा था, केंद्र के साथ भी बातचीत का दौर चल रहा था। किसान संगठनों की पंजाब की सरकार के साथ भी बातचीत चल रही थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा था, कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। और अंत में रात में पंजाब की सरकार ने यह फैसला किया और उन्हें वहां से हटा दिया गया।